इंडिया के अंदर जो सिडान का मार्केट लिटरली बर्बाद हो गया था, उसको रिवाइव करने ये दो गाड़ियाँ आ चुकी है, विच इज़ दी अमेज और आपकी डिज़ायर। दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट सिडान है जो कि आप आज के टाइम पर ले सकते हो। एंड सच में मैं बता रहा हूँ, दोनों का अगर आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा कि आपको चूज़ करने में ही दिक्कत होगी कि कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपके डिसीजन में हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर दोनों ही गाड़ियों को पूरा डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिफरेंसेस है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। एंड ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एक्सटीरियर से शुरुआत करना चाहूँगा। और एक्सटीरियर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से सबसे पहले आते हैं आपके लुक्स। लुक वाइज देखो, बोथ आर प्रिटी अट्रैक्टिव लुकिंग कॉम्पैक्ट सिडान्स। रियल लाइफ में जब आप देखते हो ना तो काफ़ी अलग से नज़र आते हैं। तो डिज़ायर के अंदर आपको ज़्यादा स्पोर्टी एंड कन्वेंशनल डिज़ाइन मिलती है विच एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस। वही आपकी जो अमेज है ना, उसमें थोड़ी सी आपको अलग सी डिज़ाइन मिलेगी। होंडा ने कहीं ना कहीं एक एसयूवी वाला जो डिज़ाइन है ना, वो कॉम्पैक्ट सिडान के अंदर देने की कोशिश की है, जिसको लेकर मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन रियल लाइफ में इसको देखने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली फ्रंट प्रोफाइल मुझे लाइटर शेड्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इवन कंपेयर टू दी डिज़ायर। जब हम इसको साइड से देखते हैं तो साइड में भी आपको दोनों में काफ़ी प्रोपोर्शनल डिज़ाइन मिलती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट सिडान। तो इस साइड से आपको दोनों ही पसंद आएगी। लेकिन पीछे की डिज़ाइन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दोनों ही अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेज की डिज़ाइन मुझे स्लाइटली ज़्यादा प्रीमियम लगी। इसके जो टेल लैम्प्स है ना, वो सेम ही आपको सिटी के अंदर मिलते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैंने इसको थोड़ा सा दूर से देखा ना, तो बिल्कुल ही सिटी वाली वाइबें दे रही थी। सो इन टर्म्स ऑफ बैक डिज़ाइन टू आई रियली लाइक इट। डिज़ायर भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इसके टेल लैम्प स्लाइटली पोलराइजिंग लगे। एलिमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, लेकिन इसके शेप को थोड़ा और इम्प्रूव करते देन इट वुड हैव लुक्ड मच बेटर। तो ओवरऑल लुक वाइज मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी एंड ज़्यादा स्लीकर डिज़ाइन पसंद है, यू आर गोइंग टू लव दी डिज़ायर। बाकी अगर आपको थोड़ा सा बोल्डर एंड ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन चाहिए, उस हिसाब से आपको अमेज पसंद आने वाली है। देन कम्स दी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक दी पेंट फिनिश, शीट मेटल क्वालिटी एंड ऑल्सो योर फिट फिनिश। देखो, शीट मेटल वाइज सबसे पहले बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको गुड इनफ शीट मेटल मिलती है बहुत सारी जगह के अंदर। लेकिन पीछे के दरवाजे के हिसाब से मुझे होंडा में इसकी शीट मेटल स्लाइटली ज़्यादा प्रीमियम लगी। अभी देखो, सेफ्टी में इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप दरवाज़ों को ऐसे बंद करके देखते हो तो थ्रेड वाली जो साउंड आती है ना, तो वो साउंड आपको ज़्यादा स्वीटर मिलती है इन दी अमेज। डिज़ायर के अंदर थोड़ी सी लाइट फील होती है। इसके अलावा पेंट फिनिश की बात की जाए तो पेंट फिनिश मुझे दोनों की गुड इनफ लगी फॉर दी प्राइस। इवन पैनल गैप्स को भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। बाकी जब आप इंटीरियर में देखते हो तो इंटीरियर जो सबसे पहले लुक्स है ना, वो आपको दोनों के काफ़ी मॉडर्न मिलते हैं। दोनों के डैशबोर्ड में आपको डुअल टोन वाला सेटअप मिलेगा विच लुक्स वेरी एरी। बाकी देखो, होंडा अमेज में आपको अगेन थोड़ी एसयूवी जैसी डिज़ाइन मिलती है इसकी इंटीरियर में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट कुड हैव बीन मच बेटर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होंडा अमेज इंटीरियर बहुत बुरा है, मुझे ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन सेंटर में जो पट्टी है ना, ये थोड़ी सी फ्लिम्जी मुझे फील हुई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज ग्रेट। डिज़ायर का जो इंटीरियर है ना, वो प्लास्टिक क्वालिटी वाइज ग्रेट है। फिट फिनिश भी आपको प्राइस के हिसाब से सही मिलती है। एनीवेज, चलिए अभी हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सबसे पहले डायमेंशंस की तरफ अगर आप नज़र डालते हो, सो बोथ आर वेरी सिमिलर। इनफैक्ट आपको डिज़ायर के अंदर स्लाइटली ज़्यादा हाइट मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला। एंड इवन द ओवरऑल स्पेस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, लाइक आपको लेग रूम एंड नी रूम दोनों के अंदर सेम मिलेगा। हेड रूम इज ऑल्सो क्वाइट गुड इन बोथ द कार्स। और ये जो लेग रूम है ना, ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। इवन अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास भी है, तब भी आप आराम से बैठ सकते हो दोनों के अंदर। इवन आपको हेडरूम वाइज भी कोई भी कमी फील नहीं होने वाली इन बोथ दी सिडान्स। लेकिन बूट स्पेस वाइज आपकी अमेज ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसके अंदर आपको 420 लीटर्स का स्पेस मिलता है वर्सेस इन दी डिज़ायर, जिसके अंदर आपको 386 लीटर्स का स्पेस मिलेगा। तो यूजेबल जो स्पेस है ना, वो आपको अमेज के अंदर ज़रूर से मिलता है। बाकी देखो, कंफर्ट वाइज जब आप देखते हो तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं यहाँ पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया तो मुझे डिज़ायर के जो फ्रंट सीट्स है ना, वो वे बेटर लगे। मेरी हाइट अराउंड 6'2" के आसपास है एंड मेरी हाइट के हिसाब से मुझे बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, लंबा सपोर्ट, इवन जो सीट की कुशनिंग है ना, वो मुझे ऑन पॉइंट लगी। वही जो होंडा अमेज के फ्रंट सीट्स है ना, उनमें सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट उसमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो अंडर थाई सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा वो बेहतर कर सकते थे इधर। बाकी पीछे की सीटों के हिसाब से बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। फैमिली
पर्पज़ के लिए आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अमेज़ के अंदर मुझे एक ही शिकायत है कि पीछे आपको टॉप मॉडल के अंदर भी फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। तो ये कंफर्ट के बारे में था। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अमेज़ के अंदर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाला फ़ायदा मिलता है। इसके अंदर आपको लगभग 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, विच इज़ वे बेटर कंपेयर टू योर डिज़ायर का 163 mm डिसअपॉइंटिंग ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये सारे मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता दिए। अभी मैं आपको ड्राइविंग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, दोनों में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा। डिज़ायर की बात की जाए तो इसमें आपको 1.2 लीटर का Z सीरीज वाला 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। अमेज़ के अंदर आपको 1.2 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें 4 सिलेंडर्स आते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, दैट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, वो आपको अमेज़ के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि रिफाइनमेंट वाइज वो डिज़ायर से आपको ज़्यादा बेहतर फील होगी। इवन लॉन्ग टर्म वाइज भी अगर आप कंसिडर करते हो, मान लो कि अगर आप 4-5 साल भी रखते हो गाड़ी को, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपका अमेज़ का इंजन आपको स्टिल स्मूदर फील होगा, वेराज आपका जो डिज़ायर इंजन है ना, वो हो सकता है कि थोड़े बहुत उसमें वाइब्रेशंस आपको फील हो। बट एज अ होल डिज़ायर का इंजन स्टिल इज़ वे बेटर कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द 3 सिलेंडर्स इंजन आउट देयर। आपको बढ़िया रिफाइनमेंट मिलती है, बट स्टिल ये अपने पुराने 4 सिलेंडर जितना बेहतर नहीं है। बट इसके अंदर आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली एडवांटेज मिलेगी। डिज़ायर के अंदर आपको लगभग 25 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। वही आपके अमेज़ के अंदर लगभग आपको 19 से 20 kmpl के बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो ये जो 4-5 kmpl का डिफरेंस है ना, ये आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी फ़र्क डालेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिज़ायर के अंदर आप ज़्यादा पैसे सेव करने वाले हो। डिज़ायर के अंदर आपको करंटली CNG वाला भी ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको 33 किलोमीटर पर किलोग्राम की एवरेज मिलती है। सो अगेन दैट इज़ अ प्रिटी ग्रेट एडवांटेज। बाकी देखो, अगर मैं बात करूँ इंजन परफॉर्मेंस की, तो इंजन परफॉर्मेंस वाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेनली यहाँ पर इंजन के नेचर के हिसाब से डिफरेंस है। लाइक अगर आप अमेज़ का जो iVTEC वाला इंजन लेते हो, तो उसमें क्या है कि आपको हाई एंड के अंदर ज़्यादा पावर मिलती है। लाइक अगर आप 4-5 हज़ार RPM के ऊपर चलाते हो तो सडन आपको पावर बूस्ट मिलेगा, विच इज़ गोइंग टू फील प्रिटी ग्रेट। लेकिन लोअर RPMs में इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी शांत एंड नॉमिनल फील होगी। वही अगर आप डिज़ायर को देखते हो तो उसके अंदर आपको लो एंड मिड रेंज में काफ़ी अच्छा खासा पिकअप मिलता है, लेकिन हाई एंड के अंदर इसका इंजन थोड़ा सा स्ट्रेन्ड फील होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के परफॉर्मेंस के बीच में। और ये ना मैं बिल्कुल ही टेक्निकल लेवल में बोल रहा हूँ। जब आप रियल लाइफ में दोनों ही गाड़ियों को चलाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डिफरेंस है ना, वो आप नोटिस करने वाले हो। बोथ द कार्स फील प्रिटी गुड इन द सिटीज़ एंड इवन इन द हिली रीजन्स, बट हाईवेज के हिसाब से कहीं ना कहीं डिज़ायर आपको स्लाइटली बेटर फील होगी अगर आप एक प्रॉपर स्पीड में क्रूज करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा छोटा है कि आप रियल लाइफ में इसको नोटिस भी नहीं करने वाले। इसके अलावा गियर बॉक्स ऑप्शन की बात करूं तो अमेज़ के अंदर आपको ज़्यादा बेटर गियर बॉक्स मिलता है इन द ऑटोमेटिक। इट कम्स विद द प्रॉपर CVT, जो कि डिज़ायर के अंदर मिसिंग है। डिज़ायर के अंदर नॉर्मल AMT आता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप अमेज़ का CVT ले सकते हो। बट ध्यान रखना, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना, ये ऑलमोस्ट 10 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कम प्राइस में आप डिज़ायर का AMT ले सकते हो, बट इससे बढ़िया मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बलिनो के AMT की तरफ ज़्यादा झुके, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना जो K सीरीज़ वाला इंजन था वो AMT के साथ ज़्यादा बेटर ट्यून था कंपेयर टू दिस नेवर इंजन। और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलेगा। बाकी एज अ होल मेरी तो इतनी रिकमेंडेशन है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, जस्ट गो विद दी अमेज़ CVT। बाकी मैनुअल के अंदर आप किसी को भी ले सकते हो। दोनों के अंदर आपको काफ़ी स्मूदर एंड स्लीकर एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इवन द परफॉर्मेंस इज ग्रेट। तो चलिए अभी ड्राइविंग के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग देखो, बोथ फील वेरी गुड। दोनों के अंदर आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है फॉर द स्पीड ऑफ अराउंड 100 kmph। एंड डे टू डे लाइफ में अगर आप फैमिली के साथ सफ़र करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइविंग वाइज आपको कोई बड़ा फ़र्क फील होने वाला है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक ड्राइवर हो तो याद रखना कि आपकी जो डिज़ायर है ना, वो कॉर्नर्स में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। इवन स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी उसका स्लाइटली ज़्यादा क्विकर है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो सारी डिफरेंसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लेवल में है। लेकिन रोज़मर्रा के कामों में ये जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है ना, ये बिल्कुल भी आपको नज़र ही नहीं आने वाले। अभी ये जो पूरा ड्राइविंग वाला एक्सपीरियंस है ना, ये हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव ज़रूर से ले अपने नॉर्मल रोड्स के अंदर,
और इसको आप अपने फैमिली के साथ भी एक्सपीरियंस करके देखें और फिर आप देखो कि कौन सी आपको पसंद आ रही है। बाकी राइड क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर आपको काफ़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से मैनेजेबल है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बोथ द कार्स आर वेरी फीचर रिच। दोनों के अंदर आपको दुनिया भर के सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अलॉन्ग विद द एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल एसी अलॉन्ग विद द रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, कीलेस वाली एंट्री अलॉन्ग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आते हैं। लेकिन आपको डिज़ायर के अंदर सनरूफ और जो 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा है ना, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वही अगर आप अमेज लेते हो तो वहाँ पर आपको लेवल 2 वाला जो कैमरा बेस्ड एडास है ना, वो मिल जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट देखो, ये जो दोनों फीचर्स है लाइक द सनरूफ और एडास, ये इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा काम नहीं आने वाले। इसके हिसाब से एटलीस्ट वो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स को देते हैं दोनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर रहता। बट येस, डिज़ायर का जो ये 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा है ना, ये एक यूजफुल फीचर है जो कि अमेज के अंदर भी होना चाहिए था। बाकी एज अ होल दोनों के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ कंपैरिजन। बाकी देखो, सेफ्टी के हिसाब से भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोनों के अंदर आपको एडवांस सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन डिज़ायर के अंदर ये एडवांटेज है कि ये 5 स्टार की रेटिंग ऑलरेडी ला चुकी है इन दी ग्लोबल एनकैप। बाकी मुझे ये भी यकीन है कि अमेज में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स आने के बाद ये डेफिनेटली 5 स्टार की रेटिंग तो स्कोर कर ही सकती है, ऐसा मेरा कहना है। बाकी देख लेते हैं कि फ्यूचर में कैसी करेगी। तो यही थे सारे एस्पेक्ट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। अभी चलिए फटाफट से हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देखो, अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टियर लुक ज़्यादा पसंद है, अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड ओवरऑल अगर आपको बेहतर कंफर्ट चाहिए, देन उस हिसाब से आप डिज़ायर की तरफ जा सकते हो। बाकी देखो, अगर आपको बिल्कुल ही हट के लुक्स चाहिए, ओवरऑल बेटर इंजन चाहिए एंड बेटर गियर बॉक्स चाहिए, देन उस हिसाब से आप अमेज की तरफ ही जा सकते हो। दोनों ही मेरे नज़र में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट सेडान के मार्केट में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ दोनों ही गाड़ियों को प्रॉपर एक्सपीरियंस ले विद द टेस्ट ड्राइव, और जो आपको पसंद आती है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, उसी की तरफ आप चले जाओ। सो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। बाकी देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर।